के साथ देखने को मिला। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के साथ ही कई जगहों पर लंबी कतारें नजर आई और साफ हो गया कि जनता इस बार भी अपने मताधिकार को लेकर बेहद उत्साहित है। आज एक साथ 3 अहम क्षेत्रों असम, केरला और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, जो अब संपन्न हो चुका है। अगर आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो शाम तक मिली जानकारी के अनुसार असम में लगभग 75% से ज्यादा मतदान हुआ, केरल में करीब 62% से अधिक और पुडुचेरी में 72% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। यानी तीनों जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत किया। दिन भर की तस्वीर भी काफी दिलचस्प रही। असम में कई इलाकों में बारिश के बावजूद लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और घंटों लाइन में खड़े रहे। केरल में हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और संगठित मतदान देखने को मिला, जहां अनुशासन और जागरूकता साफ नजर आई। वहीं पुडुचेरी में भी लगातार मतदान होता रहा और अच्छा टर्नआउट दर्ज किया गया। ये चुनाव से 3 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े चुनावी चक्र का हिस्सा है, जिसमें करीब 17.4 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो देश के कुल मतदाताओं का लगभग 18% है। आज जिन 296 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें असम में 126 सीटें, केरला में 140 सीटें और पुडुचेरी में 30 सीटें। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। असम में बीजेपी पहले से सत्ता में है, पुडुचेरी में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है, लेकिन केरल जैसे राज्यों में पार्टी अभी भी अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में चुनाव बताएंगे कि बीजेपी इन नए इलाकों में कितना विस्तार कर पाती है। दूसरी ओर विपक्ष, खासतौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। ये तय करेगा कि क्या विपक्ष एकजुट होकर सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूत चुनौती दे सकता है या नहीं। इन चुनावों पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विवाद छाया रहा। चुनाव आयोग इसे वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया बता रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। अब आगे की बात करें तो यह सिर्फ शुरुआत है। इसी महीने वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी मतदान होना है, जहां मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और सबसे अहम बात, इन सभी चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। आज जनता ने अपना फैसला वोट के जरिए दर्ज कर दिया है। अब नजरें टिकी हैं 4 मई पर, जब ये साफ होगा कि किसके हाथ में जाएगी सत्ता की कमान। मैं हूं माहिम खान और आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी।